नमस्कार। आप देख रहे हैं जीएनआई हिंदी और समाचार वाणी। जैसा कि आप देख रहे हैं, प्रत्येक दिन हमारा कुछ न कुछ लाइव कार्यक्रम रहता है और हेडिंग को देख करके ही आप अनुमान लगा सकते हैं कि आज का जो हमारा कार्यक्रम है, राजेश रंजन जो उर्फ पप्पू यादव के बयान पर कल से ही घमासान मचा हुआ है। हालांकि इसमें उन्होंने क्या कहा है, किनको कहा है, ठीक है, लेकिन फिर भी एक खास तबके के लोग इस पर पूरा घमासान मचाए हुए हैं। इससे पहले हम उस वीडियो को देखेंगे जिसमें पप्पू यादव ने क्या कहा है, फिर हम और जो है सवालों का जवाब मांगेंगे। कई लोग जो हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं या कुछ लोग जुड़े हुए हैं वे भी जवाब देंगे, प्लस अपने पक्षों को रखेंगे। हालांकि इस मामले को लेकर पप्पू यादव ने अपने पेज से माफी भी मांगा है। उन्होंने कहा है कि हमने किसी खास वर्ग को ऐसा नहीं कहा। चलिए वो बाद की बात है। सबसे पहले हम दिखाते हैं पप्पू यादव का बयान जिसमें उन्होंने जमीन जायदादें कैसे हासिल हुई, किनको हासिल हुई, आप पहले खुद सुनिए, फिर हम आगे इस पर चर्चा करेंगे। पहले वीडियो को पहुंचाया, तब जाकर के जमीन बने, तब जमीन गरीब के लिए थे। दूसरा चीज की परिकल्पना समझ लीजिए, अपो दिपो भवा। इस्लाम के पहले बौद्ध धर्म आए थे मंत्री महोदय, और क्यों आए थे इस दुनिया में बौद्ध धर्म, इसको भी जान लीजिए। जब जुल्म हुआ था इस देश के 90% गरीब, दलित, ईबीसी, मूलवासी, आदिवासी पर, जब उसके संस्कृति पर हमला हुआ था, जीने के तरीके पर, तब बौद्ध धर्म आया था। और वो बौद्ध धर्म ने इस दुनिया को वसुधैव कुटुंब दिया, सर्वधर्म संभाव दिया, सार्वभौमिकता दी। इस्लाम बाद में आया। दूसरी बात, मंत्री जी, इस्लाम ने कब जमीन कब्जा किया ये छोड़ दीजिए। आदिवासी, गरीब, मूलवासी आदिवासी की जमीन जमींदारों का कैसे हुआ? ये राज महाराजा का कैसे हुआ? क्या ये बाप के घर से लिखा के आए थे ये लोग दुनिया में? कहां से लाके आए थे? ये जमीन कहां से आया था? ये गरीब लोगों का जमीन किसने दिया? ये अंग्रेजों ने दिया। अंग्रेजों की दलाली की जमींदारों ने, अंग्रेजों की दलाली की राजशाहियों ने, अंग्रेजों की दलाली की अपने परिवार को पहुंचाया, तब जाकर के जमीन बने, तब जमीन गरीब के लिए थे। दूसरा चीज की परिकल्पना समझ लीजिए, अपो दिपो भवा। ने जो बात कही है उसमें स्पष्ट रूप से है कि जमींदारों को, राजशाहियों को, दो बातें जो वीडियो में हम देख रहे हैं और आप भी जो है सुन रहे हैं कि जमींदारों को जमीन कैसे हासिल हुई, राजशाहियों को कैसे जमीन हासिल हुई। हालांकि इसमें किसी जात पात की विशेष बात नहीं है, फिर भी कुछ ऐसे तबके के लोग हैं जो इसको घमासान मचाए हुए हैं। चलिए इसको लेकर हमारे साथ पप्पू यादव के समर्थक हैं या फिर उनके पार्टी के अच्छे कार्यकर्ता कहें, आकाश कुमार राठौर जी जुड़े हुए हैं। तो पहले हम उनको लेते हैं लाइन पे। आकाश जी, आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। बहुत बहुत आकाश जी, आवाज आ रही है? अरे सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। हाँ, जैसा कि आपने वीडियो देखा पप्पू जी का, जो वे बोल रहे हैं, क्या कहेंगे आप इस पर? देखिए, उन्होंने वक्फ बिल, जो वक्फ संशोधन अधिनियम बिल आया है, उस पर जब चर्चा हो रही थी तो उन्होंने इन बातों को रखा। उन्होंने उसमें कहा कि बौद्ध धर्म के बारे में बात की कि बौद्ध धर्म क्यों आई हमारे देश में, बौद्ध धर्म का पदार्पण क्यों हुआ।
वहाँ मूल निवासियों और आदिवासियों के साथ जो शोषण होता था उसको खात्मे के लिए बौद्ध धर्म यहाँ आया। और उन्होंने उसके बाद एक बात कहा जिससे कुछ लोगों को पेट में दर्द होने लगी। आपको हम इसका मूल बात बता रहे हैं। सबसे पहले क्या हुआ कि ये जो लोग व्हाट्सएप और आईटी सेल के जो लोग हैं भाजपा वाले और संघ के लोग, दूसरी तरफ बिहार की एक दल है आरजेडी। तो सबसे पहले उन्होंने पप्पू यादव जी के बारे में आरजेडी ने एक अफवाह उड़ाया कल कि वे सदन से वॉकआउट कर गए थे जब अमेंडमेंट बिल पे वोटिंग का समय आया तो। जबकि सदन के पटल पे वेबसाइट पे आप एक वीडियो देख सकते हैं कि सांसद पप्पू यादव जी ने सदन के विरोध में प्रस्ताव को लाया था। संख्या बल नहीं होने के कारण वो प्रस्ताव खारिज हो गया। तो पहला जो पप्पू यादव जी के खिलाफ जो आरजेडी वालों ने षड्यंत्र रचा वो वहीं धराशायी हो गया। दूसरा, ये आईटी सेल वाले तो भाजपा के आईटी सेल वाले लोग हैं और जो लोग लंबी लंबी बातें कर रहे हैं, इसमें तो उन्होंने किसी जाति को नहीं गाली दिया, इसमें तो उन्होंने किसी धर्म को नहीं कहा। फिर एक कुछ तथाकथित जाति के ठेकेदार जो लोग हैं, जब बात जाति के समाज के जब में कोई घटना होती है, जब समाज के बच्चे प्रताड़ित होते रहते हैं तो ये लोग खामोश होते हैं। उस समय नहीं बोलने वाले लोग आज इस मामले पर कितना उतावले क्यों है? ये अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए तैयार है इस पे। पप्पू यादव जी ने कुछ ऐसा नहीं कहा। पप्पू यादव जी ने कहा ठीक है, उनकी अगर बातों से किसी को आहत लगी तो उन्होंने इसके लिए क्षमा भी मांग लिया। फिर इतनी हाइप देने की क्या जरूरत थी इसके लिए? हमारा कहना है कि अगर वो कोई बात अगर थोड़ा सा रुकना चाहेंगे। सबसे पहले आपने जो बताया कि उन्होंने माफी मांग ली है, ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन एक चीज और सामने आता है, कुछ ऐसी बातें होती है जो सार्वजनिक रूप से अनाउंस करना अच्छी बात नहीं है और ऐसे सांसद के मुंह से इस तरह की बातें शोभा नहीं देती है। इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, उन्होंने उनका मंशा किसी भी जाति धर्म के भावना को हरास करने का नहीं था। वो वक्फ संशोधन अधिनियम बिल पे बोल रहे थे और वो किसी खास जाति धर्म या किसी का नाम लेकर उन्होंने इस बात को नहीं बोला। उन्होंने कहा कि इन लोगों के पास इतनी जमीन कैसे आई, या तो इन लोगों ने किसी को प्रताड़ित करके दी। आप ये बताइए, जब जमींदारी प्रथा थी तब तब क्या क्या व्यवस्था थी हमारे देश में? गरीबों के साथ किस तरीके से शोषण होता था, ये कोई कहने वाली बात है? ये तो जग जाहिर है किस तरीके से शेड्यूल कास्ट एसटी एसटी के लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा था जमींदारों द्वारा। तो ये उन्होंने सच बात को अगर कह दिया तो इतनी हाय तो क्यों? और कुछ लोग जो उड़ता हुआ तीर लेना जानते हैं राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए, राजनीति के चर्चा में बने रहने के लिए, उनसे पूछना चाहते हैं कि आप कहाँ थे जब कोरोना काल आई थी? आप कहाँ थे जब पटना बाढ़ आई थी? तो आप कहाँ हैं जब कोई घटना घटती है बिहार में? आप कहाँ होते हैं? अरे एक सांसद ने जो कर दिया अपने 1 वर्ष से कम के कार्यकाल में, आप लोग बताइए कि आप अपने क्षेत्र में क्या किए हैं? आप अपने क्षेत्र का रिपोर्ट कार्ड दिखाइए। आप इस मामले पर जो हाइप क्रिएट कर रहे हैं, आप अपने क्षेत्र का रिपोर्ट कार्ड क्यों नहीं दिखाते कि हमने अपने क्षेत्र में किया? एक सांसद ने अपनी इच्छा शक्ति दिखाई, पूर्णिया एयरपोर्ट की एयरपोर्ट निर्माण का काम शुरू हो गया। एक सांसद ने इच्छा शक्ति दिखाई, वहां के डॉक्टरों जो बेलगाम गरीबों का पैसा वसूल रहे थे उन लोगों को बेलगाम लगाया गया। एक सांसद ने अपनी इच्छा शक्ति दिखाई, सारे ब्लॉक अंचल सारे अनुमंडल सारे ऑफिसों से भ्रष्टाचार मुक्त हुआ। एक सांसद से आप क्या उम्मीद रख सकते हैं? एक ऐसा व्यक्ति जो 12 बजे रात को भी आम आदमी से मिलता है, उसके मदद के लिए तैयार रहता है, 12 बजे रात को भी उसके दरवाजे पे कोई चला जाए तो उसको वह निराश करके वापस नहीं आने देता। जितनी यथाशक्ति उनके पास होती है वो सारे यथाशक्ति से मदद करते हैं। लेकिन इन लोगों के पास कुछ दूसरा चीज तो होता नहीं है कि ये लोग किसी तरीके से पप्पू यादव जी को घेरे। तो इस बात को तोड़ मरोड़ कर इन लोगों ने पेश किया। इसीलिए हमारा कहना है कि जो झुकता नहीं है वो उठता नहीं है। हमारे नेता भी बार बार कहते हैं और माफी मांगना है जनता है भाई, जनता ही उनको एमपी बनाई है। अगर जनता को अगर उनकी भावनाओं से हाथ हुई है तो उन्होंने जनता से माफी मांगा है, न कि इन तथाकथित नेताओं से और इन आईटी सेल वाले लड़कों से। चलिए, बहुत बढ़िया हो गया। और एक चीज बताना चाहते हैं कि जो इसमें थोड़ी सी समस्या के लिए हम क्षमा चाहेंगे कि कुछ तकनीकी कारणों से लाइव होने में भी थोड़ी सी खराबी आई। हम एक बार पुनः बता देते हैं कि यह हमारा कार्यक्रम बिल्कुल लाइव चल रहा है और जैसा कि हमने बताया कि अगर आप इससे चाहते हैं, जैसे कि आकाश जी जुड़े हुए हैं या अन्य कोई भी किसी भी पार्टी के किसी भी जाति के
आम आदमी या कोई विशिष्ट जो भी हो, नेतागण या व्यक्तिगत जो भी हो, अगर जुड़ना चाहते हैं तो उसके लिए नंबर है 7209992311। इस पर व्हाट्सएप करेंगे, आपको लिंक दिया जाएगा और आप भी इसमें जुड़ सकते हैं, अपना सवाल रख सकते हैं, या फिर कुछ पूछना चाहते हैं या कुछ करना चाहते हैं तो कह सकते हैं। हम यहाँ थोड़ा सा आकाश जी एक चीज पे और बताना चाहेंगे, पप्पू जी ने क्या कहा, थोड़ा सा हम इसको साइड में करते हैं। एक शब्द आया है उसमें, जमींदार की बात हम नहीं करेंगे, राजशाहियों की बात जो आ रही है, जिसको किसी एक विशेष वर्ग के लोग, यहाँ पे कहना उचित नहीं है, विशेष वर्ग के लोग इस पे घमासान मचाए हुए हैं और कई तरह के उन्होंने सवाल भी खड़े किए हैं कि पप्पू यादव के पास इतनी जमीन कहां से आई। जो चल रहा है, क्योंकि मैंने भी इस वीडियो को शेयर किया था अपने पेज पे, तो वहां भी आ रहा है कि इनके पास इतनी जमीन कहां से आई। ठीक है, चलिए इस सब पर भी हम बात करेंगे, लेकिन सवाल यहाँ यह खड़ा होता है, पहला जो सवाल है कि बड़े ओहदे पे है पप्पू यादव, एक बड़े ओहदे पे है, मान लीजिए किसी बात को बोल देना, फिर से माफी मांगना, इसको आप किस स्तर से लेते हैं? क्योंकि हालांकि उनकी पार्टी तो रह नहीं गई है, वह निर्दलीय जो है जीते हुए हैं, निर्दलीय रूप से जो है वे वहां गए हैं सदन में जो है, तो इसको कैसे लेते हैं आप? पप्पू यादव के जो बोलने का जो तरीका है उसको कैसे लेते हैं आप ये बताइए कैसे? बिहार के मुख्यमंत्री ने विधानसभा में किस तरीके से महिलाओं के साथ अपमान किया। उस समय यही बीजेपी वाले लोग और यही बीजेपी के IT सेल के लोग नीतीश कुमार को न जाने क्या क्या नहीं कहा, महिला विरोधी कहा, क्या क्या नहीं कहा। पर देश के गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी ने मंच से कहा बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ। तो एक बताइए, वो लोग उतने बड़े ओहदे पर जाकर अगर बात करते हैं तो वो लोग बहुत महान हो गए, और पप्पू यादव जी ने एक बात क्या कह दिया, किसी चीज को लेकर जब चर्चा चल रही है उस पर बात क्या कह दिया, तो इन लोगों को बहुत हाथ को मचने लगी। ये बीजेपी वाले लोगों से और IT सेल वालों से पूछना चाहते थे कि उस समय नीतीश कुमार महिला विरोधी थे, उस समय नीतीश कुमार को आप का लिए देते थे, आज नीतीश कुमार जी आपको महान लगते हैं, आज नीतीश कुमार जी को आप विकास पुरुष कह रहे हैं। ये सब फालतू की बात है, इन लोगों के पास कोई एजेंडा नहीं है। इन लोगों को केवल और केवल पप्पू यादव जी के विरोध में जाने का जाकर और सस्ती लोकप्रियता लेने के चक्कर में ये RJD और बीजेपी के लोगों ने एक षड्यंत्र के तहत पप्पू यादव जी को बदनाम करने का प्रयास किया। बहुत बढ़िया, लेकिन ये तो खुद पप्पू यादव जी ने ही बोला है अपने मुंह से, बदनाम करने की बात तो खैर ये कहना अच्छी बात नहीं है, लेकिन होता क्या है, एक चीज और समझने की बात है, होता क्या है कि जितने बड़े ओहदे वाले लोग हैं उनको सोच समझकर बोलने का प्रयास करना चाहिए। चलिए अगर किसी के भावना आहत हुई है तो माफी मांगना कोई बड़ी चीज नहीं है। जो बड़ा दिल दिखाता है वही माफी मांग सकता है। उनको लगा कि हमने अगर गलती किया है तो उन्होंने माफी मांग लिया। क्या अमित शाह माफी मांगेंगे? क्या नीतीश कुमार जी माफी मांगेंगे अपने करतूतों को लेकर जो उन्होंने बात सदन में बोला, या तरह तरह की बात अभी ही पर्वतीय यात्रा के दौरान माननीय मुख्यमंत्री जी बोल रहे थे, उसके लिए माफी मांगेंगे? और क्या ये जो लोग आज पप्पू यादव जी से सवाल पूछ रहे हैं वो लोग क्या उन लोगों से सवाल पूछेंगे उसको लेकर, या माफी मांगने की मांग करेंगे उन लोगों से? नहीं करेंगे, इनकी इतनी औकात और हैसियत नहीं है। ये सारे लोग उनके चाटुकार और दलाल है। ये लोग व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ज्ञान पढ़ करके और ये किसी भी व्यक्ति को बदनाम करने के लिए जिस तरीके से इन्होंने किया, आप ये बताइए ना कि वो व्यक्ति अगर कुछ बोल दिए, वो व्यक्ति 1000 काम ऐसा करता है दिन भर, जहां लोगों की उम्मीद बंद हो जाती है, लोग बेसहारा होते हैं कि अब मेरे पास कोई उम्मीद नहीं है, वहां एकमात्र रास्ता पप्पू यादव जी दिखते हैं। रात को 12 बजे भी अगर किसी को जरूरत होती है तो पप्पू यादव जी का दरवाजा खुला हुआ होता है, और उस व्यक्ति को आपको कुछ नहीं मिल रहा है तो आप बात को तोड़ मरोड़ करके पेश करके और उल्टा हुआ तीर अपने ऊपर ले करके और इसको कर जाता था कथित अपने राजनीति को चमकाना है। हम आपके माध्यम से कुछ यूट्यूबरों को कह देना चाहते हैं कि फेसबुक पे फॉलोअर बढ़ा लेने से आप बहुत महान नहीं हो जाइएगा। आपको है हिम्मत औकात तो आइए चुनाव लड़िए पप्पू यादव जी की तरह ताल ठोक करके
और निर्दलीय चुनाव लड़िए, आपको जनता औकात नहीं दिखा दी तो कहिएगा। हमने आपसे ज्यादा फॉलोअर वाले लोगों को देखा है 1000 से 2000 वोटों में सिमटते हुए। सोशल मीडिया पे आके लंबा चौड़ा बात करना, ये वही लोग हैं जो समाज में कोई घटना होती है तो इसमें लड़ने की हिम्मत नहीं होती है, अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने की हिम्मत नहीं होती है। क्या भारत सरकार ने जो अभी वक्फ संशोधन अधिनियम लाया है, इसकी क्या जरूरत थी? अभी तो आपको कानून बनाना चाहिए ऐसा कि जिससे पेपर लीक बंद हो जाए, बेरोजगार युवाओं को कैसे रोजगार मिले, इसके लिए आपको काम करना चाहिए। जाइए, आपके सारे केंद्रीय विश्वविद्यालय का क्या हाल बन चुका है, मजाक बन चुका है आपका केंद्रीय विश्वविद्यालय। सारे विश्वविद्यालय में अयोग्य कुलपति बैठे हुए हैं आकाश जो जी, पूरी तरह आकाश जी, विश्वविद्यालय